दिन बात नहीं करते ना तो दोनों एक दूसरे से ऐसे देखते रहेंगे और खूब बातें हो रही है मन से। वो आके देखता है आज भी यही बना थी रोटी सब्जी, वो कुछ नहीं रहा और ये कह रहा आज भी यही खा, अंदर ही अंदर चल रहा है सीध, वो वैसे वाइब्रेशन वाला बात नहीं कर रहे। तो ऐसे हुआ वो कहना कह रहे अभी आप बिल्कुल वाइब्रेशन से भी उसकी तरफ कहना छोड़ दो और 2 दिन उससे कह रहे उससे क्या होगा। मैंने कहती वो सब कहते हैं जब भूख लगेगी तो खाएगा, खा ही नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, आपने डांट के पीछे पढ़ के इरिटेट करके उसका खाने से दिल हटा। आप मनपसंद चीज भी किसी को फोर्सिबली खिलाए, रसगुल्ला भी, कई भी चीज। आप भगवान के मंदिर में भी बच्चे को 2-3 थप्पड़ मार के रोज लेके जाओ और जबरदस्ती झुकाओ तो वो उसको भी घूर के देखने लगेगा, तेरे कारण मुझे रोज पढ़ते, रोज पिटता हूं तेरे कारण, तो वो उसको भी बड़े अजीब से देखने लग जाएगा। आपने देखा होगा जब आपके बच्चे को पिटाई हुई जिसके कारण हुई वो उसको घूर के देखता है। आपके बेटे ने छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा और आपने उसे खींच के मारा तो वो उस छोटे बच्चे को घूर के देखता है, तेरे कारण पिटा। और दोस्त हो आपस में और जब झगड़ा होता है दोनों के गले मिलवाते हैं, क्या सॉरी बोलो, तो वो सॉरी तो बोलता है, ऐसे साथ में बोलता बाहर निकलिए, क्योंकि वो उसके कारण पिटा ना, तो उसको वो लेक्चर पे आता है। अब एक चीज हो, बच्चे उसने कम से कम 15-20 मिनट बात करी, फोन पर ही बहन ने, तो उसे लगा कि हाँ, उसने कहा मैं 15-20 दिन इस पे काम करने का प्रयास करूँ और फिर मैं आपसे बात करूँ। उसे यही कहा क्या वाइब्रेशंस अच्छे, आप खाना लेकर बैठे हो और ये सोच रहे हो कि मैं अभी से बोलूंगी और ये नहीं मानेगा, मैं मारूंगी, और पहले से ही आप वो सारी चीजें क्रिएट मन में कर रहे हो, फिर उसको वो चीजें दे रहे हो। तो पहले से ही वाइब्रेशन देके दो कि ये खाएगा। कह रही हो फिर नहीं खाया तो, मैंने कहा देखो ये वाइब्रेशन से पहले एक वाइब्रेशन दे दिया ना, नहीं खाया तो, मैंने कहा नहीं खाया तो कोई नहीं, आप तो बोलो बात है। और उसको बेचारा मत देखो, जैसे आईसीयू में कोई पेशेंट पड़ा होता ना तो माए ऐसे बच्चे को ऐसे देखते, सोए हुए को ऐसे देखते हैं, खा ही नहीं रहा बेचारा, उसको ऐसे ही दया भाव से बच्ची को देखेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे बेचारा हो गया। तो एक आप वाइब्रेशन में बेचारा शब्द हटा दो, नहीं तो उसकी किस्मत भी बेचारे जैसी होती। अब शुरुआत करते हैं शुरू से, धीरे धीरे। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, गर्भ में है, माँ बाप दोनों वर्किंग है, आज की जनरेशन में उन्हें लगा अभी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने पहले ही वाइब्रेशन भेजे, दिस इज अनवांटेड गेस्ट फॉर अस। बड़ी गहराई वर्किंग मदर। जब वो बच्चा परिवार में आता है, दोनों वर्किंग है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे को कोई, उसको सुविधाएं तो सारी दे रहे हैं माँ बाप, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता है, लोनलीनेस फील करता है कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गया हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, किसी के घर चले जाएं और उस समय उनको कहीं जाना तो आपको लगता है ना कि गलत समय पे आ गए, तो बच्चे को भी ऐसा फील होता है। ऊपर से आप बहुत कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम हमेशा ये तो ख्याल करते हैं बच्चा बड़ा है, छोटा है या अभी आने वाला है, कि उसकी खुराक पर क्या ध्यान दें, दूध पिला दें, दूध में कॉम्प्लेन मिला दें, बादाम खिला दें, ये चीज खिला दें और पैसा उसके नाम जमा करा दें, ये जीनियस बना दें, एबेकस करा दें, मिड गेम करा दें, ये करा दें, लेकिन उसको इमोशनली तो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर बच्चे, क्योंकि इमोशनली हम भी स्ट्रॉन्ग नहीं। अब जब पहली बार परिवार में बहू घर में आती है, एवरेज बता, शुरू में वो फैमिली में एडजस्ट होते उसे टाइम लगता, और ऐसे समय में वो मेहमान आता है तो वो अंदर अभी एडजस्ट हो रही होती है, और बाहर से तो उसका ये आवरण होता है कि ऐसे, और अंदर से ऐसा होता है, तो वो उसके साथ दिक्कत होनी शुरू होती है। अब जब दूसरे बच्चे की तरफ आते आते या तो वो बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है या विद्रोह करना शुरू कर देती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
या तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है। तो दूसरा बच्चा इतना मस्त कूदता दौड़ता, कोई चिंता नहीं, कोई मरे जिए, मस्त रहता है। छोटा बड़ा बच्चा जिम्मेदार भी सा भी लगता है, टेंशन वाला भी लगता है, सब कुछ लगता है। और जो उसके बाद बच्चा आता है, भागता दौड़ता कूदता, आपकी चोट लग गई है, अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, खेल के आ रहा हूँ, या वो विद्रोह करना शुरू कर देता, उल्टा भी बोलना शुरू कर देता, तीखा भी बोलना शुरू कर देता। कि पहला बच्चा बिल्कुल आराम से देखा रहता, वो हमारे अंदर के जैसे वाइब्रेशन जा रहे हैं, भाव जा रहे हैं, वो उस तक सूक्ष्म जा रहे हैं। अब बच्चे की जब शुरुआत है, बचपन में हम स्कूल डालने भेजते हैं या और थोड़ा बड़ा होता है, तो अब एक समय था, पहले बच्चे परिवारों में, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले अच्छा था या अब अच्छा था, पहले घर में 6 या 7 बच्चे होते थे, 8 बच्चे भी कह रहे हैं कई। मम्मी खाना बनाकर रख देती थी, बच्चे अपने आप खेल के आते थे, खाना खाते थे, तो सबसे लास्ट आता था, उसके लिए रोटी बचती नहीं थी या बची थी, उसको पता था जाके खुद ही खाना। और बच्चे केवल खाने के लिए घर में घुसते थे, बड़े बड़े घर होते। अब बच्चा एक, खिलाने वाले 2, और दोनों उस पर पूरा पहरा दे रहे हैं, कैसे खा रहा है, कितना खा रहा है और कैसे बैठ रहा है। आप किसी को एक बार टोको कि भाई सीधे होके बैठे, तो वो सीधा होके बैठ जाएगा, और 2 दिन बाद नहीं भी बैठा। अब हमने 1 घंटे में 3 बार टोकना शुरू कर दिया और बोलना शुरू, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, वैसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, इतना टोका, इतना हॉर्न बजाया, बाद में हॉर्न दबा रहे हैं, हॉर्न बज ही नहीं रहा, असर ही खत्म हो गया। इतना टोकना, इतना कहना। ये कई घरों में दादियों के साथ भी ऐसा होता है, दादियां बहुत समझाती हैं बच्चे, माओ से भी ज्यादा समझाती हैं, तो ऐसे बच्चे दादी के पास जाते ही ऐसे ही कहते, और कई दादियों के पास भटके जाते हैं। ठीक है, उसे टोकना। अब एक बच्चा है, अब वो पहले खाने के लिए घर में आता था, अब हम उसे खेलने के लिए बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। कहीं पर थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, जिस तरह लोग अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, ऐसे में फोन किसी को किया, क्या होता है, बच्चे को ना खिलाने के लिए बाहर गए, छोटा बच्चा नहीं है, 11 साल का बच्चा है, उसको बाहर अपनी देखरेख में खिलाया जा रहा है, खेल रहा है, ऐसे जा रहा है, 2 बच्चों के साथ खेल रहा है, नहीं इसको ऐसे नहीं मारना, अब सीधे करो, हाँ अब खेलो। तो बच्चों को अपने वो फैदर वाले पंखों से नीचे नहीं उतारने दे रहे, वो गिरेगा, तोड़ेगा, कहीं पिटेगा, तो उसको जीवन की सत्यता है। वो घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, उसको वीडियो गेम पसंद नहीं आ रही, अब पसंद आ रही है उसको, अगर वो उस समय हार रहा है तो उसने बंद करी और दूसरी खेली, वो खेलने वाला और एक वीडियो गेम। अब जो बाजार उसे मार्केट उसमें पार्क में जाके बाहर जाके खेलता है, तो कुछ सीनियर है उनसे, हम भी जब छोटे थे खेला करते थे, तो जो सीनियर ग्रुप आता था वो कई बार आउट नहीं होता था, और कहता आउट था और कहता आउट नहीं हो। हमें पता था ये गलत है, लेकिन हमें सहना पड़ता था। ऐसा है ना सबके बचपन में, क्या नहीं है, क्या कहते हैं, था ना, तो हमें सहना पड़ता था, और स्कूल में भी सीनियर ग्रुप को सहना पड़ता था, और हमारे को सीनियर ग्रुप, हमारे को सीनियर ग्रुप सहना, तो हमें समझ आता था कि हाँ ऐसा है। अब वही बच्चा बाहर एडजस्ट नहीं हो पाता, यही बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, केवल अकेला घर में बैठा रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, पढ़ता रहता है, और आप भी उसको रिश्तेदारों में नहीं लेके जाते, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कहते बेटे अंदर पढ़ो, ये ऐसे ही काम हो रहे हैं। वो पढ़ के उसने नौकरी ले ली, और नौकरी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि नौकरी में अकेले कमरे में बैठ के नौकरी थोड़ा करनी है, नौकरी तो लोगों के साथ करनी है। जब नौकरी लोगों के साथ करनी है तो वो एडजस्ट नहीं होता, दिक्कत होती है, फिर वो घर पे आता है, डिप्रेस होता है। उसे बचपन से ही उसे रफ का थोड़ा बनाना सीखिए, बाहर कहीं और, शायद कह पा रहा हूँ अपनी बात नहीं, बच्चे को कभी उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो नजरअंदाज करना सीखिए चोटों। आपके टाइम में जब आपको चोट लगती थी, आप चोट छुपाते थे नहीं, अब के टाइम में चोट लगती है तो वो जब तक आपको जता ना ले कि बहुत ज्यादा लगी है, आप ओहो ऐसा नहीं कर लेते, तब तक उसे चैन नहीं आता। इट मीन्स आपका बच्चा अंदर से इमोशनली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है
फिजिकली तो आप समझ ही रहे, थोड़ा डिटैच होना, थोड़ा सा डिटैच, अटैच भी और डिटैच, वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब बचपन की बात कहें, एक समय है बच्चा आपके साथ सब कुछ शेयर करता है। आप किचन में खड़े हैं, बच्चे ने आके बोला मम्मी आज पापा ने ये कहा, और मैडम ने कहा, पापा ने ऐसा कहा, पड़ोस के अंकल ऐसा करते हैं, ऐसा आज मैं वहां गया, वहां खेला, अच्छी बुरी सब बात बता देता है, पूरी कमेंट्री बताता है बिना कोई काट और एडिटिंग के, सब कुछ बताता है। आप स्कूल से बच्चे को लेके आए, रास्ते में बच्चा चुप नहीं रहता, बोलता रहता है, आज मम्मी ऐसा होमवर्क किया, ऐसा हुआ, आपने जो खाना किया वो मैंने खा लिया, फिर वो दोस्त को भी खिलाया, मैंने भी उसका खा लिया छीन के, ऐसे ऐसे भी बोलता रहता है, और आप उसे मजा, सब कुछ बता रहा है। बच्चा बढ़ना शुरू हुआ, एक दिन बच्चे ने आके बोला मम्मी आज सिगरेट पी। फोन किया पापा को, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, जल्दी आए, अर्जेंट मीटिंग है। ये नहीं कहा बच्चे ने, आपके बच्चे ने, अब वो आपका बच्चा बन गया, सिगरेट पीना वो आपका बच्चा बन गया, आपके बच्चे ने सिगरेट पिया, आ जाए, वो भी आ गया, उसको बिठा दिया, सही नाम रोशन कर, और पूरे उसको वादे सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। वो कह रहा है अभी तक तो सब कुछ बता रहा था, सुन भी रहे थे, अचानक एकदम भटक, इतना उसे सुनाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जितना आपने सुनाया अगले दिन से वो बच्चा सिगरेट पीना छोड़ देगा या आपको बताना छोड़ देगा? आप तो सारे समझदार, लेकिन हर बार फिर ऐसे ही करते हैं। फिर एक समय आता है आप लोगों को बताते हैं, ये कुछ बताता ही नहीं है हमें, क्या हुआ इसके साथ बता ही नहीं रहा। हम कई बार पूछते क्या हुआ तेरे को, उदास उदास लग रहा, स्कूल में किसी ने कहा, कुछ बता ही नहीं रहा। जब बताता था तब आप सुनते नहीं, जब बताता था तब आपको दिक्कत होती थी, आप पूछ के देखिए। किसी ने पूछा भाई साहब इसका वाला सिगरेट पिए तो हम कुछ में थे, मैंने कहा कह के देख के क्या, ऐसा नहीं, समझाना, जब आपको समझाना चाहिए तब आप डांटते हैं, और जब डांटना चाहिए तब आप समझा रहे हैं। वो ओवरडोज हो गया सिगरेट पीना, एडिक्टेड हो गया नशे में, तब वो नशे में धुत पड़ा हुआ, तब उसे समझा रहे हैं देख कैंसर होता है इससे, अब उसे क्या समझाना। जब वो शुरुआती स्टेज पे था तब उसे समझा। मैंने एक चीज और ब्रह्मा कुमारी में सीखी, हमने अपने परिवार में भी सीखी, जब भी कभी किसी की गलती हो उस समय उसे बिल्कुल डांटना, बोलो नहीं, उस समय नहीं डांटना, उस समय नहीं डांटना, क्योंकि उस समय उसमें भूत आ रहा है क्रोध का, गलती का, आप उसे रियलाइज कराना चाह रहे हैं यू आर रॉन्ग, और वो कहता नहीं ऐसा ही करो। आप कई बार देखा होगा बच्चे को बोला ये नहीं कर, नहीं मैं तो करूँगा, और आपको निगरानी होती बच्चा उल्टा बोला, फिर आप वो वाला पॉइंट भूल जाते हो और उस दूसरे पॉइंट पे झगड़ा शुरू। कई बार क्या होता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जिस बात पे आपने शुरू करी थी, जिस बात के लिए वो बात हट जाती है, दूसरी बातों पे झगड़ा शुरू होता है। इसके लिए बड़ा अच्छा चीज है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बात हो जाने दें, 4 दिन बाद बच्चे को बड़े प्यार से, बच्चे नहीं मैं आपकी फैमिली की भी बात करूँ, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो चाहे परिवार में कोई, तब उसे प्यार से बात करें। उस दिन आपने जो कहा था जो हर्ट हुआ मुझे, ऐसे नहीं बोलते पापा को जो आपने ऐसा, या ऐसे नहीं बोलते भैया को। अभी वो प्यार से, आप किचन में काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, नहीं मम्मी वो उसने ऐसा ही किया, मुझे भी गुस्सा आ गया, लेकिन अच्छा तो नहीं ना, हाँ सॉरी आगे से मैं नहीं, क्योंकि उस समय वो कूल डाउन, और उसने कूल डाउन में उसने स्वीकार कर लिया। अब आप गुस्से में बोल रहे हैं सॉरी बोल, वो बोलता नहीं बोलूंगा, फिर 2 बार मारते सॉरी बोल। हमारा हाल है, कंप्यूटर में जो कमांड दी वो डमरू बजता है, और फिर कमांड में कमांड दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, फिर स्विच तक उखाड़ देते हैं, तो मजा क्यों नहीं। पॉसिबली वी नीड अर्जेंट, तो इसलिए दिक्कत होनी शुरू हो गई। तीसरी, हम विदेशों में लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं अपनी
बिहेवियरल प्रॉब्लम लिखे, रिश्तों के प्रॉब्लम्स लिखे। हमारे यहाँ भी पिछले 5 साल से ये शुरुआत ट्रेंड हुई है। लोग साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं, हैरानी होती है। किसी ने बोला कि एक विदेशी भाई मुझसे बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में, हर कंपनी में, फैमिली में भी साइकियाट्रिस्ट। मैंने कहा आपके यहाँ तो अभी साइकियाट्रिस्ट आए हैं, हमारे यहाँ तो हजारों सालों से हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक किताबों में साइकोलॉजी के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर उसे आप उस रीति से पढ़ो, सिर्फ वैसे नहीं पढ़ो कि जैसे रट्टे वाली बात, आप वो समझ के देखो उन कहानियों और किताबों को। साइकोलॉजी ही तो सिखाई। दादियाँ जब पोतों को कहानियां सुनाया करती थी तो वो क्या थी? साइकोलॉजी तो थी। बड़ों का कहना मानना, कहानियों के रूप में घोल के पिलाया जाए, ऐसा ही था ना? नहीं, ऐसा ही था। वो कहानियां डालकर ऐसे पिलाया जाए। अब हमने करना क्या है? अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। सबसे पहली बात कि हम कम से कम बच्चे के लिए, जब हमने बच्चे को सोचा, जब हमारी जिंदगी में बच्चा है, जीवन में बच्चा है, हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि सोचा ये हमसे पैदा हुआ, ये मेरे द्वारा पैदा किया गया है, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, तो ये मेरे जैसा ही होना चाहिए और इसमें पूरा मेरा अधिकार है। यह आध्यात्मिकता सिखाती है